हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दये चैनल में स्वागत है। तो आपके जो डिफरेंशिएबिलिटी के डाउट्स है हम उसको ले रहे थे। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 17 जो है उस आपके सामने स्क्रीन पे है। चलो क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3 एंड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है उसका मीनिंग आपको दिया है। देन एफ डैश ऑफ रूट ऑफ 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू आपको पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एफ डैश ऑफ क्या पूछा गया है, एफ डैश ऑफ रूट ऑफ 5 पाई बाई 3 पूछा गया है। इसका मतलब आपको ये जो फंक्शन है इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले आपको फंक्शन क्या है आपका, देखो आपका फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दी है, 2 to 3 के बीच में दी है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ इंटीजर लेस देन एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स डेफिनेटली कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट है वो क्या है, एक्स से छोटा इंटीजर है। तो अगर एक कांस्टेंट है और x की वैल्यू हमें क्लियरली बताई गई है 2 to 3 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 को 3 के बीच में अगर x है तो उससे छोटा इंटीजर क्या बनेगा, 2 बनेगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो चलो यहाँ पे अब हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव जो है 2 पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या है 2x। तो समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस 2x। तो उससे मल्टीप्लाई किया। तो अब हमें क्या करना था, अपने क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन किया था कि एफ डैश ऑफ रूट ऑफ 5 पाई बाई 3 ये वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या किया, x की जगह रूट ऑफ 5 पाई बाई 3 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर की जगह क्या डालना था, एक्स की जगह डालना था रूट ऑफ 5 पाई बाई 3। तो एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, 5 पाई बाई 3 माइनस 2 ऐसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या की, पुट की। तो डिनोमिनेटर सेम है, सो 2 पाई माइनस 5 पाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 3 और ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ऐसे रही। तो कॉस ऑफ माइनस है, कॉस आपको पता है कॉस क्या है, इवन फंक्शन है। अगर कॉस इवन फंक्शन तो इस माइनस से कुछ होने वाला नहीं है। सो कॉस ऑफ माइनस पाई क्या आ गया, कॉस पाई आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे ही रही। तो कॉस पाई की वैल्यू सबको पता है -1 होती है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 2 रूट ऑफ 5 पाई बाई 3। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 17 का जो डाउट है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। स्वागत है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। तो आपका जो डाउट्स है वो है प्रॉब्लम नंबर 21। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 21 है। क्या दिया है हमें, इफ़ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 2n प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 2n इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू n माइनस वाई रेस टू n, देन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 2n अपॉन 1 माइनस वाई रेस टू 2n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो हमें क्या करनी है, ये जो वैल्यू है क्या करनी है हमें, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फाइंड करनी है। ओके ना। तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म यहाँ पे आ गई है और कुछ डाटा हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम लेंगे। क्या लिया, चलो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 2n प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 2n इज इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन। ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू 2n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है एक्स रेस टू एम एन क्या होता है, एक्स रेस टू एम इंटू एन होता है। तो उसे हम एक्स रेस टू एम रेस टू एन इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे,
तो इस तरह से लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर स्टेप में। तो एक्स रेस टू एन को कॉस अल्फा पुट किया एंड वाई रेस टू एन को कॉस बीटा पुट किया, तो कन्वर्जन होके हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, एंड रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा मतलब क्या, साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला, साइन बीटा इज इक्वल टू ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब यहाँ पे आपको पता है साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन कॉस, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो फॉर्मुलेशन आपके अच्छे है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मतलब क्या आएगा, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये ऐसे ही रहेगा। कॉस माइनस कॉस का एक्सपांशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का एक्सपांशन, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ पे वो आ गया। अब देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 है और ये जो 2 है क्या हो गया, कैंसल। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और जैसे हमें पता है कॉस अपॉन साइन जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और ये साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये यहाँ आके डिवाइड हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या आ गया, कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ए। तो कॉट इधर चला गया तो कॉट इनवर्स होगा, सो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए। 2 आ जाके मल्टीप्लाई होगा आरएचएस में। तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, वाई रेस टू एन इज इक्वल टू कॉस बीटा है। तो कॉस इधर चला जाएगा, ए कॉस भी इधर चला जाएगा, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू एन एंड बीटा की वैल्यू मिलेगी कॉस इनवर्स ऑफ वाई रेस टू एन। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमें ए रिप्रेजेंटेशन मिला। तो डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सबको पता है, क्या है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इंटू समथिंग का डेरिवेटिव। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, चलो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू एन का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ वाई रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू एन का स्क्वायर इंटू वाई रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन वाई रेस टू एन माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, एक क्या है, ये पूरी तरह कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने ये माइनस माइनस ये दोनों देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो माइनस है वो इधर जाके आरएचएस में जाके क्या हो गई, प्लस हो गया। तो अब क्या रहा, यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो अब यन क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये जो रूट है ये रूट एक्स रेस टू माइनस 1 ये आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये वाई रेस टू एन ये आ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 2n अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 2n इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाके डिवाइड हो गया एक्स रेस टू एन माइनस 1 अपॉन वाई रेस टू एन, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपके आंसर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 22 है। क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल 1। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 1 एंड -1 के बीच में होना चाहिए, तभी मॉड एक्स क्या होगा, लेस इक्वल 1 होगा। ओके, तो क्या और क्या दिया है, 1/2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 बोला है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 कब होगा, या तो एक्स ग्रेटर देन 1 होगा या फिर एक्स जो है वो लेस देन -1 होगा। आपका एक्स 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा, तभी आपका मॉड एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो करना क्या है आपको, देन द डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपके उस
डेरिवेटिव का आपको डोमेन फाइंड करना है। चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है आपको, आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन है जो दिया था, तो उसका मीनिंग जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है। चलो स्प्लिट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -1 to 1 के बीच में आपको फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, -1 से छोटा कब होगा और 1 से बड़ा कब होगा ये देखना है। चलो x की वैल्यू लेस देन 1 है, तब क्या लेना है, मॉड x ग्रेटर देन 1, तब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -1 होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 से छोटी पुट करेंगे तो ये x मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे -x पुट करेंगे तब मॉड x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, तो फिर मैंने यहाँ पर x को अरेंज किया, tan इनवर्स ऑफ x लिया कब, -1 to 1 के बीच में होगा, और अब -1 से छोटा होगा तो मॉड x नेगेटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू a आएगी, और x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू a आएगी। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे मैंने x से छोटा -1 से छोटा, -1 से बड़ा, 1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, यहाँ तक कंडीशन को अरेंज करके ये फंक्शन फॉर्मुलेट किया है। तो अब f(x) आपको मिला 1/2 -x -1, यहाँ पे -x पुट किया क्योंकि x की वैल्यू मैंने -1 से छोटी ली थी। tan इनवर्स x क्या आ गया, -1 to 1 के बीच में, एंड 1 से बड़ा होगा तो मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो 1/2 x -1 आपका फंक्शन नया फॉर्मुलेट हो गया। अब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो -x का डेरिवेटिव -1 आएगा तो -1/2 होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 + x² एंड 1/2 x -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 आएगा, इस तरह से। ओके, तो x लेस देन -1 को डेरिवेटिव ये होगा, x -1 एंड 1 के बीच में आपका डेरिवेटिव ये होगा, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका डेरिवेटिव ये होगा। सो -1 से अगर x लेस है तो डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं, -1/2 आने वाला है। -1 to 1 के बीच में अगर x है तो डेरिवेटिव 1/1 + x² आने वाला है, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है, एट x = -1 एंड x = 1 में आपको क्या है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, चलो देखो, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, x = -1 एंड x = 1 को डेरिवेटिव चेक करना है। तो हमें क्या करना होगा, डिफिनेशन से जाना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, x लेस देन -1, तो -1 को चेक करेंगे, x लेस देन -1 होगा तो डेरिवेटिव क्या है, -1/2, और x ग्रेटर देन -1 होगा तो डेरिवेटिव क्या है, 1/1 + x²। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की तो 1/ क्या आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1, मतलब क्या आएगा, 1/2। तो x = -1 को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है -1/2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आता है +1/2, तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब f(x) जो है वो -1 में एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके ना, तो ठीक है, चलो यहाँ पे आपको पता चल गया कि x = -1 को f(x) डेरिवेटिव f(x) नहीं मिलने वाला। अब x लेस देन 1 होगा, यहाँ पे देखो x लेस देन 1 होगा मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो 1/1 + x² मतलब वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही आएगी, और x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या है, 1/2 ही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 1/2 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब क्लियरली क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 दोनों सेम आते हैं, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे x = 1 को f(x) क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ से हमें मिला क्या, -1 से छोटा है तो भी डेरिवेटिव मिलेगा, -1 to 1 के बीच में होगा तो भी डेरिवेटिव मिलेगा, और 1 के आगे होगा तो भी डेरिवेटिव मिलेगा। तो चेक सिर्फ करना था, x = -1 एंड x = 1 को भी चेक किया, x = -1 में डेरिवेटिव नहीं मिलेगा लेकिन x = 1 पे डेरिवेटिव मिलेगा। सो पूरे रियल नंबर में सिर्फ -1 x = -1 पे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिलता, तो इसका मतलब उसका डोमेन, आपको क्या पूछा है, फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, डेरिवेटिव का डोमेन फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव कहाँ पे मिलेगा, वही सब पॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो जहाँ पे नहीं मिलेगा वो पॉइंट अगर आप निकाल दो तो वो डोमेन में नहीं आएगा। तो पूरे रियल नंबर में सिर्फ x = -1 पे आपको डेरिवेटिव नहीं मिलता तो आपका डोमेन क्या होगा f(x) का, r -1। तो इस तरह से
ओके, तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 24 है। तो सेम प्रॉब्लम है, इसके टाइप का जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर 17 हमने सॉल्व किया था, तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन एफ डैश ऑफ रूट ऑफ π/3 इज इक्वल टू, तो यानी कि आपको एफ डैश ऑफ रूट ऑफ π/3 क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो फिर आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मीनिंग, तो इंटीजर लेस देन एक्स। सो एक्स लाई क्या करेगा, 2 to 3 के बीच में लाई करेगा। तो अगर एक्स 2 to 3 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो आपका क्या होगा, 2 होगा। ओके ना, तो चलो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या दिया है, साइन ऑफ π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2। क्यों आएगी ये मैंने आपको वहाँ पे बताया। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2π/3 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब क्या करना है, इसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग, इनटू जो समथिंग का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 2π/3 कांस्टेंट है, माइनस तो डेरिवेटिव जुड़ाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो कंबाइंड डेरिवेटिव कितना आ गया, -2x। तो अब क्या करना है हमें, एफ डैश ऑफ रूट ऑफ π/3 फाइंड करना था। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो आपको रूट ऑफ π/3 पुट करनी है। तो चलो देखो ऊपर जो x था वह हमने क्या किया, x की वैल्यू रूट ऑफ π/3 पुट की तो हमें क्या मिला, कॉस ऑफ 2π/3 माइनस π/3 इंटू -2 रूट ऑफ π/3। सो 2π/3 माइनस π/3 इसकी जगह क्या आ गया, π/3 एंड ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो फिर cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये -2 ऐसे ही रहेगा और रूट ऑफ π/3 2 कैंसिल होगा। सो आंसर कितना आएगा, माइनस रूट ऑफ π/3। सो 24 नंबर का जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 27 है। तो क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 27, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एन एक्स। तो हमें क्या करनी है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कौन सी, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एन एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। सो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो चलो देखो यहाँ पे, तो हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेना होगा। सो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन -1, ये क्या हो गया, पावर का डेरिवेटिव आ गया। लेकिन अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ इस साइड में डेरिवेटिव लेंगे। सो एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स का डेरिवेटिव आएगा एन। तो देखो यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो जो रहेगा वो आपके इस स्टेप में मेंशन किया है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एन एक्स। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलएचएस में एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए मिलेगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया तो ए मिलेगा। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स पावर क्या है n-1। अगर बेस सेम है तो फंक्शन की क्या होगी, एडिशन। सो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स रेज टू n-1 + 1 मतलब क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स ऐसे रहेगा, एफ डैश ऑफ एन एक्स ऐसे रहेगा। लेकिन हमें दिया था एफ ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन
क्या है आपका एफ ऑफ एन एक्स है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन की वैल्यू एफ ऑफ एन एक्स पुट कर दी तो हमें ए एल एच एस मिलेगा। और यहाँ पे क्या आया है नीचे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एन एक्स। सो सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एन एक्स आपको पूछा गया था, तो क्वेश्चन में आपकी इसकी वैल्यू पूछी गई थी, वो क्या आ गई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एन एक्स आ गई। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 27 जो है वो सॉल्व हो गया।